हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत बैठे थक्का मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है ये जरूर दबा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। आइए दोस्तों, आज की कक्षा शुरू करते हैं। थोड़ी सी देर से रिकॉर्डेड कर रहा हूँ, कुछ अंधेरा भी आ सकता है, आप एडजस्ट करिए क्योंकि आज लेट हो गया किसी कारणवश, तो इसलिए अभी शाम को ये रिकॉर्डेड हो रहे हैं, वरना हमारी सुबह को होती है तो इतना मतलब आपको सही क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो आज है 11 दिसंबर 2023 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 162वां। अगर आपने पिछले एक भी नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके भी मैंने कवर कराया है। तो इस वीडियो के अंदर भारत, विश्व, राजस्थान प्लस हम स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी मैं कवर कराने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। इसके साथ आपको हम बता दें कि आप सभी हमें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं इसलिए, और इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप सभी की सोशल मीडिया लिंक पर भी आप हमें वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी के लिए एक ही नाम से वहां सभी जगह उपलब्ध होगा, वो होगा एग्जाम लेवल जीके के नाम से। आप सभी के लिए इंस्टा आईडी और इसके अलावा फेसबुक अन्य सभी भी देखने को मिले। तो आइए आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में कैश फॉर क्वेरी आरोप, ये क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा मैं बताने वाला हूं। पर लोकसभा से किसे निष्कासित किया गया है? कैश फॉर क्वेरी क्या होता है कि इसमें ये होता है कि जैसे मान लो कोई सांसद है और दो विपक्ष जैसे हो सकते हैं, तो उनमें पैसे लेकर जो काम करवाया जाता है उससे ये संबंधित है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसे क्या कहता है? कैश फॉर क्वेरी। इसमें क्या होता है, जो लोकसभा सांसद होते हैं उनको एक पर्सनल आईडी दी जाती है और उस आईडी से वो ऑनलाइन भी सवाल जवाब कर सकते हैं। तो अब हाल ही में किस मतलब सांसद को या लोकसभा से किसे निष्कासित किया है? ऑप्शन ए वो है महुआ मोइत्रा, ऑप्शन बी है राहुल गांधी, ऑप्शन सी है विनोद यादव और ऑप्शन डी है वो है सरोज देवी। तो किसे ये इस मामले में निष्कासित किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, आपको दिख रहा होगा महुआ मोइत्रा। इनको हाल ही में ये निष्कासित किया गया और इससे पहले राहुल गांधी को भी ये मतलब निष्कासित किया गया था लोकसभा से। और मोहल्ला मोइत्रा ये कहाँ की है? ये वेस्ट बंगाल की है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग होने की घोषणा किसने की है? यह घोषणा किसने की है ये आपको बताना है कि जो चीन की एक योजना है मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। चाइना की नीति क्या है कि अपना व्यापार अन्य देशों में फैलाना और किसी प्रकार से उन देशों पर वो जो अधिकार करना है, ये इसकी मतलब चीन की पॉलिसी है। तो इस पॉलिसी पे इसका नाम क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जैसे BRI, ये इसकी मतलब फुल फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म होती है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए है वो है थाईलैंड, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है यूएई। तो किस देश ने हाल ही में अलग होने की घोषणा की है? तो ये की है इटली को। ये भी आप सभी को पता होगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। और इसके अलावा आपको बताना है नेपाल नेपाल में हाल ही में कौन सी प्रतियोगिता हुई थी, और ये भी क्वेश्चन मैंने 2 दिन पहले ही करवाया था। और इटली की पीएम कौन है? तो वो है जॉर्जिया मेलोनी। और उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी कि हम चीन के जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इससे हम अलग होने वाले हैं। और इसके अलावा ऑप्शन जो आपको दिख रहा है डी यूएई, ये आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है, COP 28 चल रहा है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अध्यक्ष कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसके अध्यक्ष कौन है। और इसके अलावा और बता दूं कि यूएई की राजधानी क्या है? तो वो है अबू धाबी पर है ना। जो ये यूएई में ये कहां पर आयोजित हो रहा है COP? तो ये हो रहा है दुबई के अंदर, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ये कौन सा है? 28 नंबर का 27वां कहां हुआ था? COP 27वां कहां हुआ था? तो ये हुआ था शर्म अल शेख मिस्र के अंदर, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा भारत में कौन सा COP हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा COP था और किस वर्ष हुआ था, ये 2 आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसका नेपाल के बारे में बता दी, इटली की राजधानी क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है।
आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में कालाबुरागी टेनिस ओपन 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? आपको यह बताना है कि इसका आयोजन किस राज्य के अंदर किया गया है। ऑप्शन ए है वो है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है वो है राजस्थान। आप सभी को पता होगा कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है वो किया गया है कर्नाटक के अंदर। और कालाबुरागी स्थान कहाँ पर है, ये भी कर्नाटक के अंदर स्थित है। और इसके अलावा कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु, आपको ध्यान रखना। और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहते हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और किस नदी के किनारे है, नदी का क्या नाम है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसके अलावा हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हुए हैं जिसमें बीजेपी ने बहुमत प्राप्त किए हैं। अभी तक सीएम कोई नहीं बना है, उसकी घोषणा भी होने वाली है। और राजस्थान में आप सभी को पता होगा बीजेपी की सरकार बन चुकी है पर अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं है, मतलब बहुमत बीजेपी के पास है पर अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। इन दो राज्यों में मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, जबकि सूचना आ रही है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अभी हम उनका नाम मुझे नहीं पता है, सूचना मिल रही है कि बन चुके हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम मैंने बताया था, कौन, रेवंत रेड्डी, ये है कांग्रेस से। और इसके अलावा मणिपुर का मैंने आपको बताया था, नहीं मिजोरम का मैंने बताया था, उनका नाम था क्या, लाल दुहोआ। ये थे, आपको पता होगा किससे थे, मिजो जो फ्रंट पार्टी है उससे संबंधित है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा जब भी ये तीनों के तीन तो बन गए हैं, छत्तीसगढ़ का भी बन गए हैं, और ये दो बनते ही मैं पांचों का एक अलग से वीडियो बना दूंगा शॉर्ट वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने आपको पांचों के मुख्यमंत्री और उसके साथ में बता दूंगा कि राज्य कौन सा मुख्यमंत्री बना है और किस पार्टी से है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा केरल में और क्या फेमस है, कोई जे टैग है तो वो भी लिख देना। और आज का तीसरा क्वेश्चन है वो है हाल ही में चर्चा में रहा हनुक्का त्योहार का संबंध किससे है? आपको यह बताना है कि हनुक्का जो त्योहार है ये किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए है वो है यहूदी, ऑप्शन बी है हिंदू, ऑप्शन सी है इस्लाम और ऑप्शन डी है जैन। तो किससे संबंधित है हनुक्का त्योहार, तो ये है यहूदियों के संबंधित है, यहूदी धर्म से। और ये प्रति वर्ष दिसंबर के अंदर मनाया जाता है, तारीख फिक्स नहीं है पर ये 8 दिन मनाया जाता है। और इसमें 8 मोमबत्ती जलाई जाती हैं और 8 दिन प्रतीक है, मोमबत्ती प्रतीक होता है शांति का, और इस कारण ये मनाया जाता है। और सर्वाधिक यहूदी देश कौन सा है, तो वो है इजराइल, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं, तो होली हो गई, दीपावली हो गई, विजयदशमी हो गई इत्यादि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहार है। और इसके अलावा इस्लाम का कोई मतलब त्योहार या पर्व है तो वो कौन कौन से है मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और इसके अलावा जैन धर्म में क्या होता है, सलेखना विधि से अपना शरीर त्यागा जाता है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। और महावीर जैन, आपको पता होगा महावीर स्वामी 28वें जो तीर्थंकर थे, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ये थे 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का करंट अफेयर बताया है। और इसके अलावा जो भी स्टैटिक जीके होने की कोशिश की है या जो भी बताने की मैंने कोशिश की है वो भी यहाँ पर बताए हैं। और इसके अलावा अब ये जो 2 क्वेश्चन है वो है राजस्थान करंट अफेयर प्लस इसमें शामिल है स्टैटिक जीके जो राजस्थान से संबंधित होगा। तो हाल ही में किसे नेशनल आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये जो 2 क्वेश्चन है वो अक्सर आज सम्मान से ही संबंधित है दोनों। ऑप्शन ए है विष्णुचंद प्रजापत, ऑप्शन बी है कैलाश चंद, ऑप्शन सी है वीनू गुप्ता और ऑप्शन डी है शेर सिंह। तो किसे हाल ही में नेशनल आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है और इनका संबंध राजस्थान से है, तो ये है विष्णुचंद प्रजापत, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा वीनू गुप्ता किसकी अध्यक्ष बनी है हाल ही में, तो ये बनी है रेरा। तो रेरा की हाल ही में अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये बनी है वीनू गुप्ता, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अन्य ये दो ऑप्शन है वो मैंने ऐसे ही नाम लिखे हैं। और आज का जो छठा क्वेश्चन है वो है हाल ही में किसे नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस इंडिया से सम्मानित किया गया, या इधर हम कह सकते हैं उसे फेलोशिप दी गई। ऑप्शन ए है वो है डॉक्टर ओपी यादव, ऑप्शन बी है डॉक्टर शैलेश शर्मा और ऑप्शन डी है विष्णु यादव और ऑप्शन डी है जो शिव शक्ति यादव। तो किसे हाल ही में ये दिया गया है, तो ये दिया गया है आपको ऑप्शन ए ध्यान रखना है डॉक्टर ओपी यादव। तो इनका संबंध कहां से है, तो इनका संबंध है काजरी से, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। और काजरी कहां पर है, जोधपुर के अंदर। और काजरी की फुल फॉर्म क्या होती है,
सेंट्रल एरिड, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये थे कुल आज के 6 क्वेश्चन। थोड़ा सा लेट से वीडियो अपलोड कर रहा, मतलब बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको परेशानी हुई होगी, पर आप हमें सपोर्ट करें तो हम आपके लिए अच्छा करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर लेना। कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।